Hello friends, welcome back. This is Saurav once again. I am here with the video of class 12th chapter solution. टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो ये जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे, ये आपके अगर बात करें जेके बोर्ड की बात करें, जेके बोस उसमें भी नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं है, बट जब आप कॉम्पिटिटिव का पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है. आईआईटी देने जाते हो, नीट देने जाते हो. अब क्या है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी आप कभी कॉम्पिटिटिव देने जाओगे तो वहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया होता है. सबसे पहले कि रिलेटिव लोअरिंग के एक्सपेरिमेंटल, जैसे अगर आप जेएनके बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 पढ़ी होंगी. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने भी मॉड्यूल में डाली हुई है. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आप इन 4 प्रॉपर्टीज़ में से सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं. एम आई राइट? तो जो बाकी वाली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं करते, बिकॉज वो 12th क्लास के सिलेबस में नहीं आता, क्योंकि जो है वो एग्जामिनेशन जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस होता है उसमें इंक्लूड नहीं होता. लेकिन जब आप आईआईटी मेंस का पेपर देने जाते हो, जहाँ जेई मेंस का ये हो गया, ये नीट का पेपर देने जाते हो, तो वहाँ पे ये मोस्टली ये क्वेश्चन आया होता है. तो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है ये आप सबको पता होगा जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के. जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, जब भी कभी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है. जो वेपर प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है. अगर मैं आपको मैथमेटिकली बताना चाहूँ तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम डिटरमाइन करते हैं पी ए नॉट माइनस पी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नॉट. ये इसका नोटेशन है, ये आपने किया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की. और ये किसके बराबर आता है? काई बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू काई बी. काई बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब हम इसको करेंगे एक्सपेरिमेंटली किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं ऑस्टवल-वेकर प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ. बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. इसमें 3 बल्ब लिए जाते हैं, तीनों को सीरीज में जोड़ा जाता है. बल्ब मीन्स केमिकल बल्ब, नॉट द इलेक्ट्रिक बल्ब. बल्ब हो गया जो अंदर से वैक्यूम क्रिएट करके रखें, जिसमें एयर ना आ सके. 3 बल्ब लेने हैं, उनमें आपने सोल्यूशन को फिल करना है और इनको आपस में कनेक्ट करना है सीरीज़ में. सीरीज़ का मतलब होगा एक बल्ब दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ. दिस इज कॉल्ड कनेक्शन इन सीरीज. तो 3 बल्ब लेने हैं जिसमें आपने सोल्यूशन को फिल करना है, और 3 बल्ब ऐसे लेने हैं जिसमें आपने सॉल्वेंट को फिल करना है. मतलब पहले आपने 3 सोल्यूशन के बल्ब लेके सीरीज में कनेक्ट करके उनको सीरीज में कनेक्ट करना है 3 सॉल्वेंट के बल्ब के साथ. क्लियर? और ये पूरा का पूरा सिस्टम आपने थर्मोस्टेट पे रखना है. थर्मोस्टेट का मतलब हो गया इसके बीच में से जो टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, हीट बाहर नहीं निकलनी चाहिए. क्लियर? तो एक आउटलेट इनलेट रखना है फर्स्ट ट्यूब के बीच में से. फर्स्ट बल्ब का एक इनलेट होगा, उसका जो आउटलेट होगा सेकंड का इनलेट बन जाएगा, सेकंड का आउटलेट थर्ड का इनलेट बन जाएगा. मतलब एज सो ऑन सीरीज में जुड़ा होगा. अब इसको थर्मोस्टेट में रख के उसके बाद आपने 3 ट्यूब का सेट लगाना है. इनको गॉड ट्यूब्स बोलते हैं. गॉड ट्यूब्स, GUARD, गॉड ट्यूब्स. तो गॉड ट्यूब्स को आपने साथ में जोड़ना है. होता क्या है, इस जो गॉड ट्यूब्स हैं इसमें हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है.
डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो सकता है, आप कैल्शियम क्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हो, एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ सकते हो, आप फास्फोरस का कोई साल्ट यूज़ कर सकते हो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो। आपने कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन ट्यूब्स में डाल देता है, क्लियर, और इसका जो आउटलेट होगा वहाँ से एयर को बाहर निकलने देना है, क्लियर। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से जो इनलेट होगा वहाँ से ड्राई एयर को इंसर्ट करना है, कहाँ से, सॉल्यूशन में से, क्लियर। अब ड्राई एयर जब सॉल्यूशन में से पास करेगी, सॉल्यूशन का लेट अस सपोज वेपर प्रेशर है PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, PS। अब इसके जो वेपर्स होंगे वो ऊपर की तरफ आ रहे होंगे, जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे इनमें से ड्राई एयर को पास करेंगे, तो ड्राई एयर क्या करेगी, सॉल्यूशन के जो वेपर्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये जो गैस आएगी जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये यहाँ से इसके वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जब यहाँ से यहाँ जाएगी और वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगी, यहाँ से यहाँ और वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगी, क्लियर। अब कितनी गैस ने कितना मास एब्जॉर्ब किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर कितना था सॉल्यूशन का, क्लियर, कि कितना गैस जो एयर आई ड्राई एयर उसने सॉल्यूशन के बल्ब में से कितनी गैस कितना वेपर्स को एब्जॉर्ब किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। इसके बाद अब जो ड्राई एयर हुई वो सॉल्यूशन के बीच में से पास होने के बाद इसके बीच में अब ये ड्राई नहीं रहेगी, इसके बीच में कुछ वेपर्स आ जाएंगे, कुछ वेपर्स आ जाएंगे। अब जब इसको सॉल्वेंट में से पास करेंगे, होना क्या चाहिए था, अब जो एयर है अगर वो प्योर ड्राई होती, अगर इसको मैं सॉल्वेंट में से पास करता तो इसने जितना मास ऑक्यूपाई करना था, जहाँ एब्जॉर्ब करना था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो गैस है दैट इज नॉट प्योरली ड्राई, तो इसके बीच में जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, उनकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जो सॉल्वेंट बल्ब के बीच में जो गैस एब्जॉर्ब करेगी, जो गैस मास को एब्जॉर्ब करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर। अब प्रेशर डिक्रीज हो चुका होगा, वो होगा PA0 माइनस PS, मीन्स जब गैस यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही है मास तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है PS के, लेकिन जब ये सॉल्वेंट बल्ब में से एब्जॉर्ब कर रही है तो ये PA0 माइनस PS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। अब जो गैस है वो हाइड्रेटेड हो चुकी होगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। जब गैस सॉल्वेंट बल्ब के बाहर निकलेगी तो यहाँ से एब्जॉर्ब कर चुकी होगी मॉइस्चर को। उसके बाद जब ये गैस डिहाइड्रेटिंग गार्ड सेल में से पास करेगी तो जितना भी मास इस गैस ने इन दोनों बल्ब में से एब्जॉर्ब किया होता है वो सारा का सारा यहाँ पे लूज कर देगी और फिर से ड्राई बन के बाहर निकल जाएगी, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम ही यही है कि जितना सॉल्वेंट इसने एब्जॉर्ब किया सारा का सारा बाहर निकल जाए। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया कि जब गैस आई तब भी वो ड्राई थी, जब इनलेट था तब भी गैस ड्राई थी, जब आउटलेट हुआ तब भी गैस ड्राई है। कहने का मतलब हो गया कि कितना मास गैस ने एब्जॉर्ब किया वो इक्वल होगा कितना मास गैस ने गार्ड सेल में इवॉल्व किया। कहने का मतलब ये हो गया कि कितना मास गैस ने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बल्ब्स में से एब्जॉर्ब किया वो इक्वल होगा जब कितना मास उसने जो गार्ड सेल में लूज किया। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया। अब हमें ये भी मालूम है कि जो सॉल्यूशन के केस में गैस ने जो मास एब्जॉर्ब किया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS, एंड जो सॉल्वेंट में उसने एब्जॉर्ब किया दैट इज इक्वल टू PA0 माइनस PS। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कितना मास गैस ने एब्जॉर्ब किया दैट विल बी PS प्लस PA0 माइनस PS। तो PS कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो गैस है उसने इन दो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट चैम्बर में जो गैस ने मास एब्जॉर्ब किया दैट इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA0। मतलब यहाँ पे जो गैस ने मास एब्जॉर्ब किया दैट इज ओनली ड्यू टू PA0, क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गैस ने कितना मास लूज किया, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जितना यहाँ पे गेन किया होगा। अब अगर हम रिलेशन की बात करें, जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमने रिलेशन किया था
वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। अब पी ए नॉट माइनस पी एस क्या हो गया, ये था कितना मास गैस ने एब्जॉर्ब किया, कितना मास गेन किया इन सॉल्वेंट चैम्बर। ये आ गया टोटल मास गैस ने कितना एब्जॉर्ब किया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से रिलेशन आपका क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी वो आ जाएगा लॉस ऑफ मास इन सॉल्वेंट बल्ब डिवाइडेड बाय टोटल लॉस ऑफ मास इन बोथ द सीरीज ऑफ बल्ब। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या है, कितना उसने सॉल्वेंट बल्ब में गैस ने मास को लूज किया, सॉरी गेन किया, यहाँ पे गेन आएगा। और दूसरा आ गया कितना उसने लॉस किया बोथ द बल्ब, बोथ द बल्ब। आप ड्राई भी ले सकते हैं, आप अगर आप उसको एयर ले रहे हैं तो आप दूसरी तरह से भी केस ले सकते हैं। तो दूसरा ये भी केस आ गया, लॉस कितना किया सॉल्वेंट बल्ब में और गेन कितना किया गॉड ट्यूब्स में। तो सेम ही चीज़ आ गई, क्योंकि ये टोटल आ जाएगा, क्योंकि जितना टोटल उसने लूज किया है इतना ही गॉड ट्यूब्स ने टोटल को गेन किया है। तो दोनों का जो सीक्वेंस है वो दोनों का बराबर आ जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस तो इसके बराबर आ जाएगा। तो आगे हम अगर बात करते हैं पी एस नॉट माइनस पी ए, ये किसके बराबर आता है, दैट इज ये हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में किया है, दैट इज काई बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट है, अगर मेरे पास सोल्यूशन डिल्यूट है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी लो। तो यहाँ पे जो एन बी की वैल्यू है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एन बी अपॉन एन ए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एन बी क्या आ गया, कितना मास, देखो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन बल्ब, कि सॉल्वेंट बल्ब में जितना मास इसने लूज किया होगा डिवाइडेड बाय गेन कितना किया गॉड बल्ब में। दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्टवल एंड वेकर प्रोसेस, ऑस्टवल एंड वेकर प्रोसेस। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। तो ये आप कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए।